हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल IOS प्रिंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजनाएं। मैं आपको जो योजनाएं पढ़ाने वाली हूँ उसमें क्या है कि मैं आपको ज़्यादा योजनाएं नहीं पढ़ाऊँगी एक साथ। मैं आपको धीरे धीरे करके पढ़ाऊँगी जिससे कि आपको चीज़ें लर्न भी हो जाएं और आप प्रिपेयर भी हो जाओगे एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है ई गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। तो जो ई गवर्नेंस योजना है ये कब शुरुआत की गई, इसकी स्टार्टिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग हुई थी 2001 में। इसका उद्देश्य क्या है, ई गवर्नेंस जो योजना है इसे क्यों बनाया गया था, क्या कारण रहे हैं। तो जो राज्य के भू अभिलेख हैं उनके लिए हमने क्या करा, देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। इसका उद्देश्य था ये। ठीक है, सेकेंडली आपके पास है स्वयं सिद्धा योजना। स्वयं सिद्धा योजना, प्रश्न बन जाता है कि स्वयं सिद्धा योजना की शुरुआत कब हुई। तो स्वयं सिद्धा योजना की शुरुआत होती है 2002-3 में। उद्देश्य, इसका उद्देश्य भी क्या है, इसका उद्देश्य है कि समान स्तर की महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा क्या होगा, स्वयं सहायता समूह का क्या हो जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक है, स्वयं सिद्धा योजना कब हुई, 2002-3 में। ई गवर्नेंस वर्ष कब स्टार्ट हुआ, 2001 में। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि स्वयं शक्ति परियोजना। स्वयं शक्ति परियोजना की बात करते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी सन 2000 में। कब हुई, सन 2000 में। उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है कि जो छोटे उद्योग हैं और तथा जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उन पर क्या है, उन जो भी सेवाएं हैं सेवाओं पर आधारित इसमें क्या करेंगे, कार्यक्रम चलाएंगे। ठीक है, कार्यक्रम चलाना है। तो स्वयं शक्ति परियोजना की स्टार्टिंग कभी 2000 में। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, ई गवर्नेंस वर्ष स्टार्टिंग 2001 में। क्या उद्देश्य था, देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर तैयार करना। दूसरा मैंने क्या बताया, स्वयं सिद्धा योजना, उसकी स्टार्टिंग कब होती है, 2002 एंड 3 में। ठीक है, और बात करते हैं स्वयं शक्ति की। तो स्वयं शक्ति मैंने अभी बता ही दिया है कि इसकी स्टार्टिंग जो है 2000 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, छोटे जो उद्योग तथा स्थानीय जो उत्पाद हैं, स्थानीय उत्पाद आपको पता ही होंगे क्या क्या होते हैं, क्या क्या हैं, उन पर क्या है, उन पर सेवाओं पर आधारित क्या है, अन्य कार्यक्रम चलाना है। ठीक है, अब बात करते हैं ई डिस्ट्रिक्ट की। वो तो बात हुई थी ई गवर्नेंस की जो कि 2001 में चलाई गई थी। अब बात आती है ई डिस्ट्रिक्ट की। ई डिस्ट्रिक्ट की बात करती हूँ मैं। तो ई डिस्ट्रिक्ट की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 2009 में। कब हुई थी, 2009 में। सबसे पहले जो ई डिस्ट्रिक्ट जो हमारी सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी, अगर देखा जाए तो वो पौड़ी ज़िले में हुई थी। पौड़ी ज़िले ने इसे लागू किया था। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं स्पर्श गंगा अभियान। स्पर्श गंगा अभियान के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लेते हैं। स्टार्टिंग होती है 17 दिसंबर 2009 में। कब, 17 दिसंबर 2009 में। बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है। स्पर्श गंगा अभियान की जो स्टार्टिंग होती है वो 17 दिसंबर 2009 में कहाँ से हुई थी, मुनि की रेती से स्टार्ट हुई थी। उद्देश्य क्या है, ये ऐसा अभियान था जिसमें क्या था कि जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें तो जागरूक किया ही किया, लेकिन देश की जनता को भी जागरूक किया। किसके प्रति, गंगा स्वच्छता के संरक्षण के प्रति। गंगा को साफ रखिए। उस टाइम पे जो तत्कालीन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री थे वो रमेश पोखरियाल जी थे जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो स्पर्श गंगा अभियान हो गया। अब लास्ट बात करती हूँ मैं हिमालय दर्शन योजना के बारे में। हिमालय दर्शन योजना की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो ये हुई थी 2015 में। अब 2015 में हिमालय दर्शन योजना, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय श्रृंखला का दर्शन कराया जाता है। क्या बताया मैंने आपको कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय श्रृंखला का क्या कराया जाएगा, दर्शन कराया जाएगा।
आपको मैंने कौन कौन सी चीज़ें बताई। एक ई गवर्नेंस, क्या बताई थी? ई गवर्नेंस, ठीक है। दूसरा क्या बताया था? स्वयं सिद्धा परियोजना, स्वयं सिद्धा। उसके अतिरिक्त मैंने क्या बताया? सशक्ति परियोजना, ठीक है। सशक्ति के बाद मैंने आपको क्या बताया? ई डिस्ट्रिक्ट योजना। फिर क्या बताया? स्पर्श गंगा अभियान। उसके बाद क्या बताया? हिमालय दर्शन योजना। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, और मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, इतना ही आपको लर्न करना है। कल मैं दोबारा आपसे ये चीज़ें पूछूंगी, उसके बाद ही मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आज की क्लास मैं यहीं पूरी करते हुए, आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।